बड़ी खबर आई, सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। तो एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। राजेश हमारे साथ जुड़े। राजेश, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, एक शख्स को फिलहाल पुलिस थाने में लाया गया है और बताया जा रहा है कि ये सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसी मामले में है। अभी तक पुलिस ये साफ नहीं कर रही है क्या कि ये वही शख्स है जिसने हमला किया है या फिर इसका कोई साथी है, लेकिन एक शख्स को लाया गया अभी पुलिस थाने में। इस वक्त जो ऊपर है पूछताछ उससे चल रही है। पुलिस के अधिकारी इतना जरूर बोलते हैं कि उसी मामले से जुड़ा है, लेकिन ये वही शख्स है जिसने हमला किया था, इसके बारे में पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। लेकिन एक शख्स जो है वो अभी पुलिस थाने में लाया गया। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वहीं पर पुलिसकर्मी जो है उससे पूछताछ कर रहे हैं और उसे बड़े ही गुपचुप तरीके से पुलिस जो है वो अंदर लेके गई है। पुलिस के आला अधिकारी जो है उससे इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वही शख्स है जिसने हमला किया। पुलिस के आला अधिकारियों से जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि ये अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कंफर्म किया अमित कि उसी मामले से जुड़ा हुआ शख्स है जिसे इस वक्त बांद्रा पुलिस थाने में लाया गया है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा इस बात का कि क्या ये वही शख्स है जिसने हमला किया है, लेकिन इतना साफ है कि उसी मामले से जुड़े एक शख्स को इस वक्त पुलिस थाने में लाया गया है जिससे पूछताछ चल रही है। पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी, लोकल पुलिस काम कर रही थी, क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही थी और इस वक्त शुरुआती सफलता पुलिस को हाथ लगती हुई दिख रही है। पुलिस जो लगातार कोशिश कर रही थी इस केस से जुड़े सबूतों को जुटाने के साथ ही हमलावर को पकड़ने की, ऐसा अब लग रहा है कि पुलिस अब बेहद नजदीक है इस केस को सॉल्व करने, क्योंकि बहुत गुपचुप तरीके से उस शख्स को इस वक्त पुलिस थाने में लाया गया है और पुलिस अधिकारी जो हैं इस वक्त पूछताछ उससे कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो इस केस से कैसे जुड़ा हुआ था, आखिर वो उस शख्स को कैसे जानता था, या फिर क्या ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। तो इस वक्त यहाँ पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। डीसीपी खुद पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे बांद्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर पहुंचे हुए हैं और वो पूछताछ उस शख्स से कर रहे हैं। पुलिस ने स्केची सा इंफॉर्मेशन दिया है अभी मैं तो उसमें बताया कि उसी केस से जुड़ा हुआ ये शख्स जो है वो है, लेकिन गिरफ्तारी के बारे में पुलिस मना कर रही है। साथ ही पुलिस ये भी कह रही है कि पुलिस ये कहने से भी बच रही है कि ये वही शख्स है। पुलिस अभी ये कहने से बच रही है कि ये वही शख्स है जिसने हमला किया था, उस केस से जुड़ा हुआ है, इतना पुलिस अभी बता रही है। अमित जी, तो तस्वीरों में हम देख रहे थे कि वहां पर इस वक्त हलचल बढ़ गई है पुलिस स्टेशन में, जहां पर इस वक्त राजेश मौजूद है। राजेश, एक और जो अहम चीज है कि पुलिस के लिए जो वहां पर फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट गए थे, क्या उनको कुछ सबूत मिल पाए थे? घर के लोगों के अलावा कुछ अलग फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? बिल्कुल, देखिए, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जब घर पे गए थे तो उन्होंने बाथरूम के साथ साथ जो घर के अलग अलग जगह थे जहां पर आर्यामा फिलिप ने बताया कि उस शख्स ने हाथ लगाया था, उन सब जगहों से फिंगरप्रिंट जो है उठाए गए थे। अब जब ये शख्स हाथ में आया है तब जब असल आरोपी हाथ में आएगा तब उस फिंगरप्रिंट्स को मैच कराया जाएगा, लेकिन फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट ने साफ उस वक्त बताया था कि वो फिंगरप्रिंट्स उन्हें मिले हैं, आरोपी के फिंगरप्रिंट्स वहां से मिले हैं। साथ ही पुलिस ने वो हेक्सा ब्लेड का हिस्सा भी जब्त किया है जो सैफ अली खान के शरीर में था। लेकिन इस वक्त पुलिस स्टेशन में गहमा गहमी है, हर तरफ आपको यहाँ पे लग रहा होगा गहमा गहमी की स्थिति है, क्योंकि एक शख्स को लाया गया है, गुपचुप तरीके से लाया गया है। पुलिस कह रही है कि उसी केस से जुड़ा हुआ शख्स है, किस तरीके से जुड़ा है ये थोड़ी देर में साफ हो पाएगा, लेकिन इस वक्त पूछताछ का सिलसिला चल रहा है कि आखिर अगर ये शख्स उस शख्स को जानता है तो कैसे जानता है, क्या ये भी उस मामले में इन्वॉल्व था, ये पुलिस फिलहाल जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बेहद पॉश इलाका है अमित, बेहद पॉश इलाका है, देश के टॉप सेलिब्रिटीज, टॉप फिल्म स्टार्स उस इलाके में रहते हैं, उस बिल्डिंग में रहते हैं। वहां कोई अगर घुस रहा है तो क्या उसने किसी की मदद ली थी, क्या उस घर का मुआयना करने की, उस घर के बारे में जानकारी लेने के लिए किससे मदद की थी,
ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में उस शख्स को इस वक्त यहाँ लाया गया और अब तस्वीरों में देखिए कि पुलिस अधिकारी जो है जी। अच्छा राजेश, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, एक तरफ उस शख्स की तस्वीर है जो सीसीटीवी में कैद हुआ है और दूसरी तस्वीर है जिस वक्त उसको थाने के अंदर ले जाया जा रहा है। दोनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हम तक देखते हैं हमलावर की जो तस्वीर है राजेश, वहां पर साफ नजर आ रहा है कि उसे डिसओरिएंटेशन नहीं है, यानी कि वो जिस जगह पे उसको पता है कि दिशा कौन सी है, जहां से मुझे निकलना है। वो घबराहट नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो कैमरे की तरफ देखता है और सीधा बढ़ जाता है। तो इससे जाहिर होता है कि रेकी की गई थी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति लाया गया है उसके चेहरे पर भी कहीं पर भी कोई डर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए पुलिस सूत्रों से जो हमारी बात हो रही थी अमित, उसमें वो कह रहे थे कि ये हिस्ट्री शीटर लग रहा है, यानी कि इसके पहले भी इसका रिकॉर्ड जो है वो रहा है और यही वजह है कि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर, एक प्रोफेशनल चोर जिसे कह सकते हैं वो है। यही वजह है कि कैसे किसी बिल्डिंग में घुसना है और कैसे वहां से निकलना है, ये सारे तरीके वो जानता था। और यही वजह है कि किसी सीसीटीवी फुटेज में न जाते हुए और न आते हुए उसका फुटेज कैप्चर हुआ था। एक प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा जो फ्लैट के बाहर लगा था उसमें उसका फुटेज जो है वो दिखा था और इस वजह से उसकी तस्वीर जो है वो सामने आई थी। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जहां पे उस शख्स को लाया गया है जिससे पूछताछ इस वक्त चल रही है अमित, और पुलिस के अधिकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे इस केस से जुड़ा है। लेकिन राजेश, एक बार हम फिर से दोनों तस्वीरें दिखाते हैं। एक जो इसमें चीज सबसे ज्यादा सामने निकल कर आ रही है वो है दोनों का देखना। जिस तरह से जिस व्यक्ति को, संदिग्ध को लाया गया है, वो जिस तरह से कैमरे की ओर देख रहा है और जो हमलावर है जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे की ओर देख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम तो बता नहीं सकते कि दोनों एक ही है या नहीं, लेकिन जो देखने का जो तरीका है, जो मैं आपको कह रहा था, वो लगभग एक जैसा है कि कहीं से भी कोई संकोच नहीं है आंखों में। जब वो हमलावर ये घटना को अंजाम देकर जा रहा है तब भी उसके चेहरे पे नजर नहीं आ रही है, ना आंखों में नजर आ रही है। और जिस व्यक्ति को लाया गया पुलिस स्टेशन में इतने बड़े मामले में पकड़कर, उसके आंखों में भी वो चीज नजर नहीं आ रही। दोनों को देखा जाए तो एक जैसे भाव नजर आ रहे हैं, यही हम कह सकते हैं राजेश। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें बहुत कुछ सिमिलर दिख रही हैं अमित, लेकिन हम पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कहती है। पुलिस से के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई वो फिलहाल इसी बात पे अडिग है कि इसी केस से जुड़ा हुआ, सैफ अली खान केस से जुड़ा हुआ ये शख्स है। हमला सैफ अली खान पे जो हमला हुआ है उसी केस से जुड़ा हुआ ये शख्स है और उसे यहाँ लाया गया। हालांकि जो आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं, हमने भी वो तस्वीरें देखी, दर्शकों को भी दिखाई वो तस्वीरें, कहीं ना कहीं मिलता जुलता ये शख्स जो है वो दिख रहा है। लेकिन अभी पुलिस अधिकारी से मैं अब जब से आपसे बात कर रहा हूं, मैं फोन पर पुलिस अधिकारियों को लगातार मैसेज करके और पूछ रहा हूं, अभी भी जवाब जो है वो नो में है कि कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो शख्स जो है जिसने हमला किया था वो भी नहीं है। दो बड़े अधिकारियों से मैं पूछ चुका हूं और फिलहाल उनका यही कहना है कि अभी तक कोई भी जिस शख्स ने हमला किया था उस शख्स को ना डिटेन किया गया है और ना ही उसे गिरफ्तार किया गया है। इतना जरूर है कि उसी केस से जुड़ा ये शख्स है जिसे इस वक्त पुलिस थाने में लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अब राजेश, क्योंकि देखिए जब तक कि आधिकारिक तौर पे बता नहीं जाता तो हम इस पर भी कुछ भी कोई बयान नहीं देना चाहते हैं, ना कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन जो तस्वीर हमारे पास दो है वो हम दर्शकों को दिखा सकते हैं। एक तरफ देखिए तस्वीर है उस व्यक्ति की जो हमलावर है, जो कैमरे में कैद हुआ है, जो उतरते वक्त कैमरे की तरफ देखता है। ये दूसरा व्यक्ति वो संदिग्ध है जिसको पकड़ा गया है, लाया गया थाने में पूछताछ के लिए। अब इन दोनों को जब आप देखते हैं, आप देखिएगा जरा गौर से, एक कदकाठी की बात होती है, चेहरे की बात होती है। चेहरे की बनावट को आप देखिए, आंखों को देखिए, जिस तरह से कैमरे की तरफ देखने का तो अंदाज है और चेहरे के जो भाव हैं, कहीं ना कहीं उस देखो देख के समझ में लगता है कि शायद पुलिस को इसी वजह से शक हुआ है। बस शक होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? दोनों तस्वीरों को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कहीं ना कहीं एक समानता नजर आती है और यही वजह कि पुलिस लेकर आई है संदिग्ध को, पूछताछ की जा रही है ताकि ये जाना जा सके क्या जो तस्वीरें सैफ अली खान के घर में सीसीटीवी में कैद हुई थी उनके अपार्टमेंट में, और ये जो व्यक्ति है क्या इसमें कोई समानता है, कोई एक है या नहीं। इसी वजह से पूछताछ के लिए राजेश लाया गया है। दोनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कदकाठी के मामले में भी आपने देखा होगा काफी कुछ मिलता जुलता लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए
इसी वजह से स्पेकुलेशन हो रही है कि क्या ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जो सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई थी उसमें जो शख्स दिख रहा है और जिस शख्स को अभी पुलिस थाने लाया गया है, दोनों के बनावट, दोनों के शरीर के बनावट में या दोनों के देखने के तरीका, दोनों का देखने का तरीका एक जैसा है। लेकिन पुलिस के अधिकारी फिलहाल अमित यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, अभी तक वो शख्स नहीं मिला है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। एक शख्स जिसे इस वक्त पुलिस थाने लाया गया है उससे पूछताछ जरूर चल रही है, लेकिन पुलिस साफ कह रही है कि हमलावर को अभी तक न डिटेन किया गया है और न ही उसे गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल केस में डेवलपमेंट जरूर है राजेश, लेकिन एक बात तो पुलिस के लिए काफी आसान ये रहेगा कि इस केस के चश्मदीद बहुत सारे हैं, इस केस के चश्मदीद बहुत सारे हैं, और अगर यही व्यक्ति हमलावर इसने किया है तो चश्मदीद तो देखकर पहचान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चश्मदीद पहचान सकते हैं इसे। साथ ही फिंगरप्रिंट्स की जो मैं जिक्र कर रहा था वो उससे पहचाना जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में चेहरा जो है वो बहुत साफ है। अगर ये शख्स होगा, अगर इसने हमला किया होगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अमित देखिए, मैं अभी आपसे बात कर रहा था, फिर किसी अधिकारी का मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि नहीं, अभी तक गिरफ्तारी या वो हमलावर जो है उसको डिटेन नहीं किया गया है। तो फिलहाल पुलिस अभी भी उस शख्स को ढूंढ रही है, पुलिस अभी भी उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने सैफ अली खान पर चाकुओं से हमला किया, जिसने सैफ अली खान को चाकुओं से 6 बार गोदा और इस तरीके से घायल किया कि उस हेक्सा ब्लेड का टुकड़ा सैफ अली खान के शरीर के अंदर जो है वो रह गया था। तो पुलिस की 20 से ज्यादा टीमें जो हैं इस वक्त पूरे मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में राजेश दबिश दे रही हैं, उस शख्स को ढूंढ रही हैं। नहीं, बिल्कुल राजेश, पुलिस को इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत सारे चश्मदीद हैं। अगर कोई संदिग्ध पकड़ा भी गया है तो पुलिस को उनकी शिनाख्त करानी होगी, उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि वाकई में हमलावर वही है या नहीं। लेकिन उसके लिए आपको बताएं, थोड़ा इंतजार भी करना होगा कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।